Dear viewers, I welcome you all in teaching biology. ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें इंग्लिश बोलने में हेसिटेशन होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है वो गिर जाती है जब हम बोलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, बने हुए होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उनको बोल नहीं पाते हैं। ये हमारे अंदर एक इनहिबिशन सी रहती है, ये हमारे अंदर एक हेसिटेशन सी रहती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स कि हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, हाउ टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उन टिप्स को फॉलो करोगे और आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे, लिख पाओगे और महफिल में भी बोल पाओगे। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी टिप है वो ये है कि आप ऐसे वीडियोस देखें जिनमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया हो वो सिंपल हो। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि कार्टून्स के वीडियोस देखते हैं। क्यों देखते हैं? वो उनको थोड़ी थोड़ी समझ आती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी सिंपल होती है कि उनको अच्छी तरह से वो ग्रास्प कर पाते हैं। अगर उसके बिना मुकाबले में हम देखें कोई ऐसा वीडियो ले लें शशि थरूर जी का, तो वो कहां समझ आएगा उनको। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सिंपल वीडियोस जो होंगे हमारे, उनका जो कंटेंट होता है, हमारे पास जो कार्टून्स होते हैं उनका जो कंटेंट होता है वो इतना सिंपल होता है कि कोई भी बंदा उसको समझ सकता है, फिगर आउट कर सकता है उनको कि उनकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। मतलब कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी उनको समझ लेते हैं। तो जब हम उन बच्चों को इस तरह के अपने जो वीडियोस हैं, कार्टून वीडियोस दिखाएंगे तो वो आसानी से उनको सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, जैसे हम फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो उन वीडियोस को भी हम देख सकते हैं। उनमें जो सिंपल वीडियोस होंगे, पॉडकास्ट जो होते हैं वो भी हम देख सकते हैं, ताकि वो हम उनसे कुछ हासिल कर पाएं। एक तो हमें वहां से मिलेगा कॉन्फिडेंस, एक मिलेगी हमें वहां से प्रोनाउंसिएशन, और हमारी विकाब होगी वो, अब हमारी विकाब जो होगी उसमें भी एक बढ़ोतरी आएगी। और क्या होगा, जो लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, या ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स भी होंगे जो वीडियोस जो हैं, वीडियोस को देखना नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं। वो क्या करेंगे? दे विल मेक ए शिफ्ट फ्रॉम वॉचिंग वीडियोस टू रेडियो। वो रेडियो पे आ जाएंगे, क्योंकि रेडियोस पे भी बहुत सारे हमारे पास अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास रेडियोस पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे हमें इंग्लिश बुलेटिन्स आते हैं, न्यूज़ के, सवेरे भी आते हैं, सवेरे तकरीबन 8:15 बजे आता है, वो हम सुन सकते हैं। उससे हमें क्या होगा कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, सेंटेंस मेकिंग जो होगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगी, जो उसको हम सीख सकते हैं वहां से कि वो किस तरह सेंटेंस बनाते हैं और हम किस तरह बनाते हैं। तो हम वहां से जो हमारी मिस्टेक्स होंगी उनको हम करेक्ट करेंगे, उनको देखकर, ताकि हमारा क्या हो कि हम अब जो हमने गलतियां की हैं वो गलतियां हमारे जहन में रहें। क्योंकि जब हम उन गलतियों को अपने जहन में रखेंगे तो आने वाले वक्त में फिर हम गलतियां नहीं करेंगे। हमारे पास रात को भी एक न्यूज़ बुलेटिन होता है रेडियो पे, वो भी हम सुन सकते हैं। ये हम सबके लिए टिप है, बच्चों के लिए भी है और बिजनेसमैन के लिए भी है, बिजनेस कम्युनिटी की जो है उसके लिए भी ये एक टिप है, और ये बेहतर साबित हो रही है। जो बेसिक चीज है वो ये है कि आपके टेंसेस कैसे हैं। अब अगर आपके पास टेंसेस हैं, आपको उन पे कमांड हासिल है, तो मुझे लगता है आपके लिए
आपकी जो स्पीकिंग स्किल जो है उसमें वो काफ़ी मदद करेगा आपको, और आपकी जो राइटिंग स्किल होगी उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपके जो टेंसेस हैं अगर आपको इन पे कमांड होगी तो आप अच्छी तरह से कोई चीज़ समझ सकते हैं, कोई चीज़ लिख भी सकते हैं। अगर आपको इन पे कमांड हासिल नहीं है टेंसेस पे, क्योंकि टेंसेस आर द फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग और ड्राफ्टिंग, वट एवर वी कैन से। क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक्स ही नहीं है, बेसिक्स नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे आगे जा पाएंगे। मान लीजिए हमें गिनती नहीं आती है, तो हम डिवीजन किस तरह करेंगे, हम किस तरह मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, हम किस तरह एडिशन करेंगे, हम किस तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे बेसिक्स जो हैं, हर चीज के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि जब फंडामेंटल्स आ जाएंगे आपको तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे का काम करना। क्या होता है कि आपके जो सेंटेंस मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक और टिप है मेरे पास, वो ये है कि आपको क्या करना है जी, स्टोरी बुक्स पढ़नी है। ये नहीं कि आपको फिक्शंस पढ़नी है, स्टोरी बुक्स जो आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में अपने स्कूल्स में जो अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, मान लीजिए 6th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, उससे जो हमारी जो स्टोरी बुक्स हैं इंग्लिश की वो पढ़नी है। उनसे क्या होगा, आपको वहां से नई विकाब मिलेगी, वहां से आपको वहां पे सेंटेंस मेकिंग की एक अच्छी खासी वहां से मतलब मिकदार में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स बुक्स पढ़ोगे वो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप बोलोगे किस तरह या लिखोगे किस तरह। जब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उन मतलब स्टोरी बुक्स को, उसमें जो पैराग्राफ्स होंगे वो आपको एक तो याद रहेंगे, स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं, तो जब आपको याद रहेंगी स्टोरीज तो उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, वो आप डिक्शनरी में देखेंगे। डिक्शनरी में जाके आप देखेंगे तो उनके मीनिंग्स देखेंगे आप, फिर उनको आप सेंटेंसेस में तब्दील करोगे। सेंटेंसेस में जब आप तब्दील करोगे फिर आप उनको बोलना शुरू करोगे। मतलब रीडिंग जो है, रीडिंग एक और टिप है, रीडिंग से क्या होता है कि आपके अंदर जो विकैब होगी उसमें ग्रोथ होती है आपकी विकैब में। जब आपकी विकैब में ग्रोथ होगी तो आप फिर लिखना भी शुरू करोगे, फिर बोलना भी शुरू करोगे। अपना जो पेयर ग्रुप होगा उसके साथ बोल सकते हो, अपने सुपीरियर्स के साथ बोल सकते हो, अपने जो और लोग होते हैं उनके साथ भी बोल सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से आपकी जो होगी लैंग्वेज जो होगी वो बेहतर होगी। अगर आप इसी तरह बैठ जाओगे चुप करके, मैंने वर्ड सीख लिया है, मैंने सेंटेंस बनाना सीख लिया है, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप बोल पाओगे। आपको चाहिए कि आप थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान कोई काम बेहतर तरीके से कर पाता है। मान लीजिए मैंने आपको यहां पे एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल इस तरह है कि जो है स्विमिंग एक कला है हमारे पास, वो हर एक नहीं कर सकता है। अगर हम स्विमर को यही बताएंगे कि सिर्फ हम उनको वी जस्ट वांट टू गिव हिम थ्योरेटिकल नॉलेज, ही मे फेल, ही मे नॉट स्विम, क्योंकि उसके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो कभी पूल में गया ही नहीं है। जब वो पूल में जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज उसके लिए जरूरी है, लेकिन उस हद तक नहीं है कि वो, अगर वो सिर्फ उसको क्या करना है थ्योरेटिकल नॉलेज में, जो वहां से मेजर्स उसको अडॉप्ट करने हैं कि सेफ्टी मेजर्स, कि किस तरह में उनको जो उसने पढ़ा होगा वो उनको अपना के वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो एक अच्छा स्विमर नहीं बन सकता है, ना तो वो पूल में जा सकता है। सबसे पहले तो पूल में जा ही नहीं सकता है। और हमारे पास एक और एग्जांपल होगी ड्राइविंग की। जैसे हम ड्राइवर को, अगर हम उसकी ये स्किल जो है उसको हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, किताब से उसको पढ़ा देंगे ये ड्राइविंग इस तरह होती है, गियर इस तरह चेंज होती है, लेकिन अगर हम उसको गाड़ी पे कभी बिठाएंगे ही नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छा ड्राइवर या वो ड्राइव कर पाएगा, कभी वो ड्राइव कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकलिटी पे जोर देना है। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं किसी काम पे वही आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा है कि जो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं वही अच्छे क्रिकेटर भी बनते हैं, वही अच्छे ड्राइवर भी बनते हैं, वही अच्छे स्विमर भी बनते हैं,
वही लोग जो होते हैं वो आगे जाके अच्छा नाम कमाते हैं। तो इसलिए भी हमें क्या करना है, जो हमारी इंग्लिश होगी, जो हमने वर्ड सीखा, जो हमने उस पर सेंटेंस बनाया, फिर उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमें अपने लोगों के साथ बोलना है उसे, क्योंकि अब जब बोलेंगे नहीं तो वहां से हमें जो मिस्टेक्स होंगी वो गलतियां करेंगे नहीं। जब गलतियां करेंगे हम तो गलतियों से हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें बोलनी है, हमें पब्लिक में बोलनी है, अपने पेयर ग्रुप जो है उसके साथ बोलनी है, अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ बोलनी है। उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगी वो बढ़ेगी। हमें जो हेसिटेशन हो रही थी उस हेसिटेशन में कमी आएगी। हम किसी के साथ भी फिर बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप इस लैंग्वेज के साथ आप प्यार करोगे तो आपको इससे भी प्यार मिलेगा। तो राइटिंग स्किल जो होगी आपकी, उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी चीज आपसे, कोई भी बंदा आपसे कह रहा है कि आप इस चीज को ड्राफ्ट कीजिए, तो आप उसको आसानी से ड्राफ्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप में वो जो कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी तरह से आ गया होगा कि आप किसी के साथ बोल सकते हैं, किसी के साथ भी, किसी अपने बड़े के साथ, छोटों के साथ भी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो आप। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके वोकैब नहीं बढ़ेगी, आप नए वर्ड्स नहीं सीखोगे। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कीजिए। न्यूज़पेपर माना जाता है, आजकल तो हम सब कुछ मतलब कि अपने मोबाइल से ही देख पाते हैं, लेकिन पहले दौर में ये मोबाइल नहीं हुआ करता तो न्यूज़पेपर आती थी जो घर घर में पहुंचती थी। तो हम उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, हम उससे मुफीद हो सकते हैं। हमें चाहिए कि न्यूज़पेपर पे भी हम थोड़ा अपने 10-15 मिनट 20 मिनट अपने दें, क्योंकि रीडिंग जो है, जितनी ज्यादा किसी की रीडिंग होगी इतनी ज्यादा वो इस पे महारत हासिल करेगा, इतनी ज्यादा उसकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होगी, इतनी ज्यादा उसमें वर्डिंग पावर जो होगी उसमें आएगी, वोकैब उसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक और टिप है, जैसे कमेंट्री हम दोनों तरह की सुनते हैं, हिंदी में भी सुनते हैं और इंग्लिश में भी सुनते हैं। इंग्लिश में भी हमारे पास बेहतर कमेंटेटर्स हैं। वी हैव द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, ये हमारे पास इतने बेहतरीन किस्म के जो कमेंटेटर्स हैं। तो जब वो कमेंट्री करते हैं, हिंदी में हो या उर्दू इंग्लिश में हो, तो हमें देखना चाहिए वो किस तरह वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह वो सेंटेंस बनाते हैं। तो उनसे हमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बेहतरीन किस्म के हमारे जो इंग्लिश कमेंटेटर हैं, जैसे हमारे राहुल द्रविड़ जी हैं, राहुल द्रविड़ है हमारे पास, और हमारे पास है हर्षा भोगले है, सौरभ गंगोली है। राहुल द्रविड़ जो हैं वो इंग्लिश कमेंटेटर हैं, टेलीविजन पे कमेंट्री करते हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि ज्यादा टाइम तो नहीं दें, लेकिन अगर 10-15-20 मिनट हम कमेंट्री पे भी लगाते हैं कभी, तो वो भी लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, इससे हमारे वर्ड पावर जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, कि हम हेसिटेशन फ्री हो जाएंगे। हम किसी से भी बोल सकते हैं, कोई चीज भी लिख सकते हैं हम, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को मनोबल जो होगा, मनोबल को हमारे को 4 चांद लगा देगा। तो इससे एक और चीज मैं आपसे मतलब साझी करना चाहूंगा, वो ये होगी कि आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो ठीक होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्ड पावर है, आपके पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी है, आप सेंटेंस मेकिंग अच्छी है आपकी, लेकिन आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको चाहिए, अगर छोटी सी भी चीज है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें, जब तक कि आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो साफ नहीं हो जाती। तो तब आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। फिर मान लीजिए आपको मोबाइल दे देते हैं हम, कि मोबाइल पे आप 20 सेंटेंसेस बनाइए। जब आपको पता ही नहीं है मोबाइल के अंदर है क्या, मोबाइल किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, तो आप इस पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें, और प्रैक्टिस से ही हम इस अपनी जो स्पीकिंग लैंग्वेज जो है, मान ले कि हम हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू कैन improve your English only by practicing more and more. Practicality is one of the foundations of speaking good English.